एक कवायत में मनकोल है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक फरिश्ते से मुलाकात की। उससे दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूं। आपने पूछा, क्या हो सकता है कि तुम अपनी वो सूरत मुझे दिखा दो जिससे कि तुम मोमिन की रूह कब्ज करते हो। कहा, अच्छा, मेरी जानिब से जरा मुंह फेर लीजिए। हजरत इब्राहिम ने मुंह फेर लिया। फिर जब नजर की तो देखा कि एक खूबसूरत और खुश लिबास हसीन जवान है जिसके बदन से खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कि अगर मोमीन तुमको बगैर हुसैन जमाल के ना देखे तो उसके लिए यही बेहतर है। फिर कहा, क्या मुमकिन है कि तुम मुझे अपनी वो सूरत दिखा दो जिससे तुम फाजरों की रूह कब्ज करते हो। मालकुल मौत ने कहा कि आप इसके देखने की ताकत नहीं रखते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं देख सकता हूं। कहा, बेहतर है मेरी जानिब से मुंह फेर लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निगाह की तो एक मर्द सैया को सियाल लिबास में देखा जिसके बाल जिस्म पर खड़े हैं और बदबू आ रही है और उसके मुंह और नाक से आग और धुआं निकल रहा है। बस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश आया तो मलकुल मौत सूरत अव्वल में नजर आए। फरमाया, ए मलकुल मौत, अगर फाजिर को उनको इसी सूरत में देखे तो उसके अजाब के लिए यही काफी है। पसंद इमाम जाफर सादिक अल इस्लाम से मनकूल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल की थी। मौत पर हदीस में इन्हीं हजरत से मनकूल है कि हजरत सारा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए इब्राहिम, आप ज़ईफ हो गए हैं, खुदा से सवाल कीजिए कि एक फर्जंद अता फरमाइए जिससे हमारी आंखें रोशन हो, क्योंकि खुदा ने आपको अपना खलील करार दिया है। अगर चाहेगा तो वो आपकी दुआ मुस्तजाब करेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की कि उनको एक फर्जंद करामत फरमाए। खुदा ने उन पर वही फरमाए कि हाँ, एक अक्लमंद लड़का तुम्हें अता करूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसको शबरी के 3 साल तक मुंतदर रहे। खुदा की जानिब से वो मौका आया। हजरत सारा ने कहा कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप ज़ईफ हो गए हैं और आपकी मौत करीब है। आप ऐसा करें कि खुदा आपकी मौत में ताकीर करें और उम्र दराज करें ताकि आप मेरे साथ जिंदगी गुजारें तो ज्यादा बेहतर हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा से सवाल किया जैसा कि हजरत सारा ने की थी। अखे ताला ने उनको वही कि जिस कदर चाहो तुमको जिंदगी अता कर दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनाब सारा को खबर दी। उन्होंने कहा, खुदा से दुआ कीजिए कि जब तक आप खुद मौत के तालिब ना हो आपको मौत ना आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और हक ताला ने मोस्तजाब फरमाई। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की मकबूलियत की खबर सदरत सारा से बयान की तो हजरत सारा ने कहा, खुदा का शुक्र कीजिए और खाना पकवाए और फकीरों और अहले हाजत को बुलाइए कि वो तमाम खाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत आम की। जब लोग हाजिर हुए तो उनमें एक कमजोर नाबिना बूढ़ा शख्स भी था जिसके साथ उसको सहारा देने के लिए एक शख्स भी था। वो दस्तरखान पर बैठा। जब वो लुकमा उठाकर मुंह में ले जाना चाहता तो उसका हाथ हिल जाता और मां दाहिने से बाएं हो जाता था। यहां तक कि एक मर्तबा लुकमा उसकी पेशानी पर जा लगा। उसके साथी ने उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह तक पहुंचाया। फिर उस नाबिना ने दूसरा लुकमा लिया। उसका हाथ कांपा और लुकमा उसकी आंखों तक जा पहुंचा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निगाह उसी की जानब थी। आपको ये हाल देखकर हैरत हुई और उसके साथी से इस हाल सबाब दरियाफ्त किया। उसने कहा, आप इस मर्द का जो हाल मुलाजा कर रहे हैं ये कमजोरी और बुढ़ापे के सबाब से हैं। इब्राहिम अली इस्लाम ने अपने दिल में सोचा कि मैं भी अगर बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तो इसी मर्द की तरह हो जाऊंगा। फिर आपने खुदा से दुआ की, ए खुदा, मेरी मौत का वही वक्त बेहतर है जो मेरे लिए पहले तू मुकर्रर कर चुका था, क्योंकि इस हाल को मशाहदा करने के बाद मुझे ज्यादा उम्र की जरूरत नहीं है। हदीस मातबर में हजरत आमिर से मकूल है कि जब खुदा ने चाहा कि इब्राहिम की रूह कब्ज करे तो मलकुल मौत को उनके पास भेजा। कहा, अस्सलाम अलैका या इब्राहिम। आपने कहा, वालेका अस्सलाम या मलकुल मौत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम इसलिए आए को कि अपने इख्तियार से अखरत की तरफ ले चलो या फिर मौत की खबर लाए हो? यकीनन मामूर हुए हो, मेरी रूह कब्ज करो मलकुल मौत ने कहा कि मैं आया हूं और आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खुदा से मुलाकात और आल में खुद की जानिब दावत देता हूं, कबूल कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि कभी तुमने देखा है कि दोस्त अपने दोस्त को मार डाले?
मालकुल मौत वापस गए और अपने मुत्ताफे अर्ज पर खड़े हुए और कहा, ए खुदा, तूने सुना कि तेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब ने उनको वही की कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ और कहो कि कभी तुमने देखा है कि कोई दोस्त अपने दोस्त की मुलाकात ना पसंद करे? दोस्त वो है जो अपने दोस्त की मुलाकात का आरजूमंद हो। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राजी हो गए, और जब आप अलैहिस्सलाम मुनासिफे हद से फारिग होकर शाम की तरफ गए तो वही आपकी रूह मुकद्दस आलम कूदस की जानिब रवाना हुई। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुँचाएं।